हेलो बच्चों, मेरा नाम है हेमंत मिश्रा। तो आज हम पढ़ रहे हैं मैथ की एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th एनसीईआरटी का पहले क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसा कि इसकी 3 एक्सरसाइज हम अपलोड कर चुके हैं पहले, तो आप देख सकते हो उसमें। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड बेसिकली होता क्या है? ठीक है, देखो, जब कोई दो इक्वेशंस दी जाती हैं हमें, लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, या कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी जाती हैं, तो उसमें जो नीचे वाली इक्वेशन होती है हम उसका साइन चेंज करते हैं। पहले क्या चेंज करते हैं? साइन चेंज करते हैं पहले। अगर साइन बिना साइन चेंज किए अगर वो सॉल्व हो रही तो वो कर लेंगे, वरना साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये वाला 2 प्लस का है। ठीक है, इसके यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का, तो यहाँ पे हम क्या साइन चेंज कर लेंगे? इसका माइनस। और ये माइनस का है 3, तो यहाँ की किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये 4 प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक, अब हम वेरिएबल्स इक्वल करेंगे। जैसे अभी हम x को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे किसकी वैल्यू आ जाए? y की। किसकी वैल्यू आ जाए? y की। तो पहली इक्वेशन हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2 का। किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2 का। तो कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा? 10। कितने से मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखो, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगी। ठीक, कितना बचेगा? प्लस का 2y, और ये तो प्लस का है ही, ये वाला साइन लेते हैं जब हम सॉल्व करेंगे। साइन चेंज जो किए हम उन्हीं से सॉल्व करते हैं फिर। तो इस वाले माइनस लिया था इसीलिए ये कैंसिल हो गया। अब इस वाले में प्लस लिया तो कितना? 2y प्लस 3y। इसमें भी यही करेंगे। 10 तो प्लस का था ही, ऊपर वाले में चेंज नहीं करते, तो नीचे वाला क्या था? माइनस का 4, तो यहाँ माइनस के 4। तो 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6/5। अब हम इसे पुट कर देंगे किसी भी कोई भी इक्वेशन, मान लो हम सेकंड वाले में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 6/5 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब सॉल्व कर लो। 2x माइनस 3 6 18/5 इज इक्वल टू 4। ठीक, इधर आ जाते हैं। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 18/5, क्योंकि माइनस का 18/5 दे जाएगा, प्लस का 18/5। अब एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 5 4 5 जा 20 प्लस 18, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 38 अपॉन, अभी 2 इधर तो किस में आ जाए? डिवाइड में, तो 5 2 जा 10। अब चाहो तो इसे सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएंगी? x और y की। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी? x और y की। तो इसके बाकी के पार्ट तो सिंपल है, आप खुद करेंगे, खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसका जो थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, जो मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो हमने स्क्रीन पे ले लिया। तो ये हमारा 4th पार्ट पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे? नॉर्मली बनाएंगे, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट को इधर भेज देंगे एलसीएम वगैरह लेके। तो एलसीएम इसका हो जाए 6, अब यहाँ पर हो जाए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाए? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। अब इस तरीके से इसे भी कर लो सॉल्व। तो 3 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, देन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब इसके भी साइन चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हम साइन ना चेंज करें तो y से सॉल्व कर लेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे कि देखो, अगर हम साइन चेंज करके करें तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 3x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इससे ना करें, इससे साइन चेंज ना करें और y की वैल्यू निकालें, देखो जैसे है यहाँ पे कितना था? 3x, और यहाँ पे कितना था? यहाँ भी 3x। अब साइन चेंज ना करें हम, तो देखो ये माइनस का प्लस का 4y, ये माइनस का y, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं हम। कैसे? इसमें 4 का मल्टीप्लाई करके। कैसे? 4 का मल्टीप्लाई करके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप, क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का 4y। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 4 3 12x। अब 12x साइन तो चेंज किया नहीं, वरना माइनस का हो जाता, प्लस 3x इक्वल टू कितना बचेगा? -6 और प्लस 9 4 जा 36। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे। 12 3 15, x इज इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 2। अब इसे पुट कर दो किसी में भी, इसमें पुट कर दो, मान लो फर्स्ट वाले में, तो 3
इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू -6, तो 3 2 ज़ा 6, तो 4y इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 6, इधर किसका हो जाएगा -6, ये पहले था एक और -6, तो y इक्वल टू -12/4, तो 4 3 ज़ा 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -3। समझ में आई बात? ओके। अब देखो अगर हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेते, क्या कर लेते, अपना साइन चेंज कर लेते, ठीक, तब कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को, तो हमारी इक्वेशन थी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब हम साइन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का, ये प्लस का तो माइनस का, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट। अब 4y प्लस वाई, 4y ये प्लस का ही साइन लेते हैं क्योंकि फिर इन्हीं से सॉल्व करते हैं जो चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू -6 -9, ये माइनस का हो गया ना, ठीक है, तो कितना हो जाए 5y इज इक्वल टू -15, y इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू कितना हो जाए, इसमें पुट कर देंगे हम, देखो 3 इंटू -3 प्लस 4y, सॉरी यहाँ पे x होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकाली है y की, तो यहाँ रखेंगे -4 प्लस का 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6, तो 3x इज इक्वल टू -12, इधर किसका है प्लस का 12, तो -6 प्लस 12, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 6 और x इक्वल टू कितना 6/3, यानी कि x इक्वल टू 2। तो देखो इससे भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आई -3, और उससे भी हमारी कितनी आई x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अब हम लेते हैं देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला पार्ट, इसमें आपको क्या करना है लीनियर इक्वेशंस बनानी है। अब सेकंड के सारे क्वेश्चन जैसे हम स्टार्टिंग से बनाते आ रहे हैं 3.2 एक्सरसाइज से 3.1 से, तो उसी तरह हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनानी है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करनी है। तो देखो कैसे करें, पहला पार्ट जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और अगर आपके पास बुक है तो आप उसके साथ बैठें और उसमें देखें, ठीक है, कॉपी पेन लेके। अब पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि अगर कोई फ्रैक्शन दे रखा है, इफ़ एनी फ्रैक्शन इज गिवन एंड इफ़ बी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर इट रिड्यूसेस टू 1 एंड इट बिकम्स 1/2 इफ़ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो यानी पहले कोई क्या हम करें, पहले कोई फंक्शन लेट कर लेंगे, लेट न्यूमरेटर of fraction is equals to x and denominator of fraction is equals to y, ठीक। फ्रैक्शन क्या होता है हमारा x/y। अब पहली कंडीशन कह रहा इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम क्या करें न्यूमरेटर में कितना ऐड करें 1 एंड डिनोमिनेटर में कितना सब्ट्रैक्ट करें 1, तो हमारा फ्रैक्शन जो हो जाता है वो बन जाता है 1। और दूसरी कंडीशन दे रहा है इफ़ बी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या करते हैं सिर्फ 1 ऐड करते हैं, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है हमारा 1/2। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, ठीक, और हम फाइंड कर लेंगे अपनी एक लीनियर इक्वेशन अच्छे से। तो कितनी हो जाएगी x + 1 इज इक्वल टू, यहाँ था y -1, ठीक है, +1 कर रहे हैं और -1 कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा y -1। इसी तरह ये हो जाएगी हमारी 2x इज इक्वल टू y + 1। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशन निकल के आई पहली, तो कितनी हो जाएगी वो x - y इज इक्वल टू +1, इधर जाएगा -1, तो -1 - 2, और ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 2x - y इज इक्वल टू 1, तो हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। अब देखो अगर हम यहाँ पे चाहें तो साइन चेंज कर लें,
ठीक है। तो हमारा सिंपली y कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि माइनस का y और फिर यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे तो प्लस के y से कैंसिल आउट हो जाएगा। और चाहें तो अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके और फिर साइन चेंज करें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा x वाला टर्म। तो हम देखो क्या करेंगे, यहीं पे सिंपली साइन चेंज कर लेना और y को कैंसिल आउट कर लेना। देखो यहाँ प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ तो प्लस था ही तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल। अब ये कितना हो जाए x माइनस 2x, क्योंकि नीचे वाला साइन ही हम फिर मानते हैं। और यहाँ कितना हो जाए -2 और -1, तो कितना हो जाए -x इज इक्वल टू -3। अब इस माइनस वाले साइन से ये माइनस साइन कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3। क्या आ गया हमारा 3। अब इसे हम पुट कर दें किसी में, मान लो इस वाली इक्वेशन में हम पुट कर दें x इक्वल टू 1। तो देखो इसमें पुट कर दें x इक्वल टू 3 पुट किया, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 2 3 जा 6, माइनस वाई इज -1 इज इक्वल टू 0। ये वाला माइनस इधर आ गया 1 प्लस का। अब ये वाला माइनस वाई इधर जाएगा, इक्वल टू प्लस का वाई हो जाएगा, और 6 माइनस 1 कितना होता है हमारा 5। तो x और y की वैल्यू हमें फाइंड हो गई, ठीक। तो उसे हम फ्रैक्शन में रख देंगे, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। यही हमारा क्या था, फ्रैक्शन निकालना था, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड का सेकंड पार्ट, तो ये भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से लिखें या पढ़ सकते हैं। तो देखो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नूरी एंड सोनू दो बच्चे हैं, अगर नूरी की एज आज से 10 साल पहले, ठीक है, आज से नूरी वॉज 5 साल पहले थ्राइस थी किसकी, सोनू की एज से कितनी थी 3 टाइम्स। देखो मैं आपको क्वेश्चन की कंडीशन से बताता हूँ। लेट द एज ऑफ नूरी, यानी कि प्रेजेंट एज, कौन सी एज, प्रेजेंट, एक वर्ड और लगा लेंगे इसमें, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x years, कितनी साल की है अभी x years, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज, थोड़ा गैप कर दो, y years, ठीक है, y years, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने ईयर्स एगो, 5 years एगो, 5 years एगो। और देखो 5 साल पहले, अभी इनकी एज कितनी x years y years, तो 5 साल पहले, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी नूरी की एज, नूरीस एज कितने साल पहले 5 years एगो, कितनी हो जाएगी x माइनस 5 years, ठीक। एंड सोनू की कितनी हो जाएगी, सोनू सेज y माइनस 5 years, ठीक। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज है वो सोनू की एज से कितनी 3 टाइम्स मोर है, कितनी है 3 टाइम्स मोर। तो क्या कंडीशन बनी, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितनी 3 टाइम्स मोर है y माइनस 5, ठीक। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -5 इधर जाएगा प्लस का 5, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10, ओके। तो ये हमारी पहली आ गई लीनियर इक्वेशन। अब दूसरी क्या कंडीशन है हमारी, आफ्टर 10 years, देखो प्रेजेंट एज उनकी कितनी थी x, तो आफ्टर 10 years नूरी की एज कितनी हो जाएगी, नूरीस एज x प्लस 10, एंड सोनू की एज कितनी हो जाएगी y प्लस 10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद फ्यूचर में नूरी की एज कितनी होगी, ट्वाइस होगी, किससे, सोनू से। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल y प्लस 10, कितना हो जाए ट्वाइस हो जाएगी। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y
प्लस 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, क्यों 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। तो हमारी दो इक्वेशंस ये बन गई। अब यहाँ पे ले लेते हैं उसे, ठीक है। देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये पहली कंडीशन थी। दूसरी हमारी क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस का 10, ठीक है। अब इसके साइन चेंज कर लें हम, माइनस प्लस माइनस, नहीं तो x प्लस का है ना, जिसके यहाँ कोई साइन नहीं वो प्लस का, तो देखो अब ये माइनस का x, सॉरी ये वाला प्लस का x, ये वाला माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट। अभी कितना बचेगा, माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 10 कितना हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 20। अब वो इन दोनों में किसी में पुट कर दो। मान लो जैसे हम इस वाले में पुट कर रहे हैं, ठीक है, पहले वाले में पहली इक्वेशन पुट कर रहे हैं हम, y इक्वल टू 20, ठीक है। तो x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी 20 इज इक्वल टू माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 10, ये वैसे का वैसा। अब ये माइनस का 323 जा 60, तो माइनस का 60 इधर जाएगा किसका, प्लस का 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी आई हमारी 20। समझ में आया। ये हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पर्पज से, तो इसे जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो बुक से पढ़ें। तो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कोई 2 डिजिट का नंबर है। जैसे कि 2 डिजिट के नंबर कौन से होते हैं हमारे, 10 से लेके 99 तक, ठीक, 10 से लेके 99 तक। तो कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, उनके डिजिट्स का सम, किसका सम, डिजिट्स का सम, किसका, डिजिट्स का सम कितना है 9 है, कितना है 9 है। और अगली कंडीशन दे रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। 9 टाइम्स क्या है, जो 2 डिजिट नंबर है कोई भी हमारा स्पेसिफिक, वो 9 टाइम्स है किसके, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द नंबर। उस नंबर को रिवर्स करने पर उसके ट्वाइस है किसके, 9 टाइम्स के, जो हमारा वो 2 डिजिट नंबर है। तो देखो हम जानते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर होता है हमारा, जैसे कि मान लो 26 ले लिया, क्या ले लिया हमने 26, तो ये तो हम जानते कौन सा प्लेस होता है हमारा, वंस प्लेस, या फिर हम कहते हैं इसे यूनिट प्लेस, ठीक। और जो दूसरा ये हमारा कौन सा है, टेंस प्लेस, ठीक। तो अगर हम इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, ऐसे तो लिखेंगे इस नंबर को, 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 6। तो इसका ये कौन सा डिजिट है हमारा, यूनिट प्लेस, और ये कौन सा प्लेस है हमारा, टेंस प्लेस। तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10 इंटू कितना 2, क्या है हमारा टेंस प्लेस, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस। ऐसे भी तो हम इसको लिख सकते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर को। अब यहाँ पे हम देखो सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, लेट द टेंस प्लेस, यानी 2 डिजिट नंबर का टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कोई भी 2 डिजिट का नंबर है उसका टेंस प्लेस, कौन सा प्लेस, टेंस प्लेस। इस वाले प्लेस को हम क्या मानना है, x, क्या मान लिया हमने x, एंड द यूनिट प्लेस ऑफ 10 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर सॉरी, तो उसे हम कितना लेट कर लेंगे y, क्या लेट कर लिया हमने y, यानी कि इस वाले को क्या लेट कर लिया हमने y। तो अब हमारा 2 डिजिट नंबर की कंडीशन क्या बनेगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। ये बात समझ में आ गई। 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमने वंस प्लेस को क्या मान लिया y और टेंस प्लेस को क्या मान लिया x, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस कंडीशन को, ठीक है, 2 डिजिट नंबर की कंडीशन को। अब पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट्स नंबर, तो यही तो डिजिट माने थे हमने, इनका सम दे रखा है एक कंडीशन, तो ये
x प्लस वाई इज इक्व टू 9, और इसकी कंडीशन दे रखा है यहाँ तक तो हो गया 9 तक। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, कितना है ये वाला जो 2 डिजिट नंबर है ये कितना है 9 टाइम्स है किसके, ट्वाइस के। जब इस नंबर को कैसा कर दिया जाता है, रिवर्स, यानी कि x की जगह y और y की जगह x, तो 10y प्लस x। समझ में आ गई कंडीशन। तो एक तो हमें ये दे रखी है, अब इस वाले को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो इधर 9 10 या 90 x प्लस अब 9y इज इक्व टू 2 10 या 20y प्लस 2x। अब x वाले को उधर लेके आएंगे, तो 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा 88x, ये प्लस का 2x इक्वल किधर आएगा माइनस का, तो 88x प्लस 9y माइनस 20y, तो किसका आ जाएगा माइनस के 11y। तो इधर प्लस का 9 है, इधर प्लस का 20, तो इधर आ गया तो माइनस 20। अब माइनस 20 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे माइनस 11y इज इक्व टू कितना बचेगा यहाँ 0। अब इसमें से हम 11 कॉमन लेके 0 में भेज देंगे, कितना बचेगी इक्वेशन हमारी 8x माइनस वाई इज इक्व टू 0, ये इक्वेशन बचेगी। ठीक है, तो अब ये दो हमारी इक्वेशन आ गई। अब इन्हें हम अपना सॉल्व कर लेंगे एनिमेशन मेथड। देखो इधर अगर आपको नहीं आ रही तो मैं बता दे रहा हूँ, 8x माइनस वाई इज इक्व टू 0, और एक थी हमारी x प्लस वाई इज इक्व टू 9। ठीक है, अब ये देखो इसमें साइन मत चेंज करो, सिंपली ये कट रहा है। देखो माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल, अब ये कितना हो जाए 8 और 1 9x इज इक्व टू सिंपली 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, 9/9 1। अब y के लिए इसमें पुट कर दो, इसी वाले में कितनी हो जाएगी 1 प्लस वाई इज इक्व टू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 8, कितनी आ गई 8। तो वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा 1 और 8। ठीक है, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा 1 और 8 को, और उल्टा करेंगे तो 81 यानी कितना है 9 टाइम्स है। ठीक है, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 1 और 8। ओके, तो देखो वो वाला क्वेश्चन हो गया। अभी ये हमारा सेकंड का थर्ड पार्ट। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपली आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें से पढ़ेंगे। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे, फिर आप खुद सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन है, मीना वेंट टू द बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़, शी आस्क्ड टू द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। तो यानी कि 50 रुपीज़ के नोट्स पता नहीं हमें कितने हैं, तो x। ठीक है, 50 रुपीज़ के नोट एंड 100 रुपीज़ के नोट पता नहीं कितने, तो y इज इक्व टू टोटल कितने रुपए उसने निकालने हैं 2000। ठीक, एंड दूसरी कंडीशन वो कह रही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मीना गॉट 25 नोट्स, तो टोटल नोट्स उसे कितने मिले 25, तो यानी 50 के पता नहीं और 100 के पता नहीं, x प्लस वाई इक्व टोटल कितने नोट्स मिले 25 नोट्स। अब उस फाइंड करनी, फाइंड अभी x एंड y की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ पार्ट भी आपका मैथ की एनसीईआरटी में आप खुद देख सकते हैं, और या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ इसकी इक्वेशंस क्या क्या बनी। तो क्वेश्चन है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड ऑन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। यानी कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन का क्या लगता है फिक्स्ड चार्ज लगता है, और फिर उसके बाद अलग चार्ज लगता है। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। तो देखो कंडीशन पहली क्या बनी, पहले तो फिक्स्ड लेट कर लेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्व टू x रुपीज़। ठीक, एंड पर डे चार्ज जो डेली लगता है उसके पर डे चार्ज इज इक्व टू y रुपीज़। ठीक, तो सरिता ने कितने दिन बुक रखी 7 days। तो देखो x ये तो 3 दिन का अलग हो गया, अब 7 days रखी तो डेज कितने बचे, हम 4 days बचे ना, तो 4y पर डे का 4y इक्व टू कितने पे किए उन्होंने 27 रुपीज़। अब अगली कंडीशन है हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर कैप्टिंग द बुक फॉर 5 days। अब सुशी ने कितने दिन बुक रखी 5 days, तो ये तो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज हो गया। अब कितने दिन बचे, कितने डेज बचे 2 days, तो 2y
इज इक्वल टू कितने रुपए पे किए उसने, 21 रुपीज़। अभी हमारी इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व कर लेंगे सिंपली। चाहो तो देखो मैं करा दे रहा हूँ, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट। अब 4y में से 2y जाएंगे तो प्लस के 2y और 27 माइनस 21 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो पर डे का चार्ज कितना आ गया हमारा, पर डे चार्ज 3 रुपीज़। अब x की वैल्यू इसमें फाइंड कर लेंगे फिक्स चार्ज की, देखो किसी में भी रख देते हैं, मान लो इस पहली इक्वेशन में दूसरी वाली में रखा, तो x प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, x इक्वल टू कितना आ गया 15 रुपीज़। उससे फिक्स्ड चार्ज है 3 दिन का, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ तो ये क्वेश्चन नंबर शायद चेंज हो गए, यहाँ पे पहले 4th क्वेश्चन था, ये मिटाला नहीं 3rd वाला, ये हमारा 5th क्वेश्चन है। तो ये हमारे 2nd क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका मैथ 10th की NCERT का पूरा सिलेबस 30 डेज़ में कवर कराऊंगा, और आपका सैम्पल पेपर्स भी, जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। और ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.4। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना एग्जाम में आना है वो 3.4 एक्सरसाइज तक आ गया, 3.5 3.6 आपके सिलेबस से हट गई, ठीक है। तो अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट करा रहा हूँ, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो यहीं तक थी हमारी आज की बात।